हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिवाली का सीज़न चल रहा है और हर कोई लगा हुआ है अपने घरों को सजाने के लिए, चाहे वो सफ़ेदी करना हो, चाहे वो लड़ियाँ लगाना हो या कुछ और, या साफ़ सफाई से रिलेटेड सारे काम इंसान कर ही रहा है ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। तारीख़ है आज 4 नवंबर और दिवाली को सिर्फ रह गए हैं 7 से 8 दिन। तो मोस्टली हर इंसान अपने घरों में, अपने सफाइयों में और दूसरे कामों में कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके से लगा है कि भाई दिवाली बहुत नज़दीक आ गई है, अब हमें जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए। मोस्टली तो लोग घर की सफाई और सफ़ेदी वगैरह में ही ज़्यादा टाइम देते हैं। बट आज हमारा काम है अपने यहाँ लड़ियाँ लगवाना। हमारे जीजा जी आ चुके हैं। हमारे यहाँ जितनी भी सारी लड़ियाँ हैं, जो भी मैंने लास्ट व्लॉग में आपको डाला था कि मैंने करीब 2 बंडल ख़रीदे थे लड़ियों के, और वो लगाने के लिए आ चुके हैं। तो आज मैं ये चीज़ भी दिखाऊँगा और उन लड़ियों में ख़ासियत भी बताऊँगा कि उनमें क्या ख़ासियत थी जो हम लेकर आए। यहाँ पे जो लड़ियाँ हैं अनबॉक्स हो रही हैं, ये इस वाला अभी पन्नी को खोला गया है, पहली वाली को, और इसमें सारी ब्लू लाइट्स निकली हैं जितनी भी हैं। ये भी इसमें एक ब्लू लाइट निकल रही है। तो हम लोग ने जो कॉम्बिनेशन किया है वो वाइट और ब्लू का किया है। तो डब्बे हमने सारे यहाँ रख दिए हैं साइड में और लड़ियाँ निकाल के रख दी हैं यहाँ पर। एक एक करके हमने लड़ियों को पहले चेक करेंगे कि कितनी जल रही हैं, कितनी नहीं जल रही। जो जलती होंगी उसको हम फिट कर देंगे। तो फिलहाल ये हमारे सारे बंडल्स हैं, ये ब्लू के हैं। और इसमें आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ, हमने इसमें जो लिए हैं ये हैं मोटे बल्ब। इसमें एक पतले बल्ब भी आते हैं, लेकिन हमने पतले बल्ब नहीं लिए, इसमें मोटे बल्ब लिए। और ये एक लेटेस्ट आया है इसी साल, ये चीज़ एक नई वैरायटी आई है जिसमें हमें पसंद आई। और दूसरी चीज़, पतले बल्ब से इस मोटे बल्ब के अंदर ज़्यादा लाइट, ज़्यादा रोशनी होती है, इसलिए हमने ये चीज़ नोटिस की वहाँ मार्केट में। तो हमने मोटे बल्ब की ही लड़ियाँ ली हैं। तो ये लड़ियाँ सारे निकल जाएंगी एक एक करके, फिर हम इनको चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर इनको लगाना स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल हमारा ये एक बंडल खुल रहा है ब्लू वाला। पूरी मैं 40 लड़ियाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि 2-4 लड़ियाँ अगर ख़राब भी निकल जाती हैं, होलसेल मार्केट से लेकर आओ तो 2-4 लड़ियाँ अगर ख़राब निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ एक एक करके सारे बंडल्स खुल जाएंगे और खाली डब्बे हम उस पैकेट में डालते जा रहे हैं, ताकि जब हम दिवाली की जितने भी त्यौहार वगैरह आसपास जो होते हैं, गोवर्धन और भाई दूज वगैरह आने के बाद भी, तब हम लड़ियाँ उतारेंगे तो इन्हीं डब्बों में वापस इसको एक एक करके पैक कर देंगे, ताकि हम इसे अगले साल भी यूज़ कर सकें, उसे इस्तेमाल में ले सकें। दूसरा पैकेट हमारा अभी तक खुला नहीं है, पहले इस पैकेट को खोल लेते हैं और दूसरा पैकेट उसको खोलने के बाद फिर उसमें देखेंगे कि दूसरी लड़ियाँ किस कलर की निकल रही हैं। वैसे तो मैं वाइट लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ फ्रंट पे भी हमें लाइट लगानी है, जहाँ पर ये बोर्ड मेरी शॉप का रखा हुआ है, और जब से बोर्ड उतरा है तब से अभी तक ये बोर्ड लगा ही नहीं है। हाँ, तो ये लगा दिया हमने साइड में यहाँ बोर्ड, और एक दरवाज़ा और है लकड़ी का, इसको भी मैं हटवा देता हूँ, पहले सपोर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये थोड़ा हाथ लगवा देते हैं तो क्या होता है ना, निकल जाएगा आराम से। ये लो, कर देते हैं पहले साइड इसको। ये लगा दिया हमने यहाँ। तो यहाँ हमने लगा दिया ये बोर्ड, और इसके साथ साथ ये लकड़ी का दरवाज़ा था, ये हम इसको ढक देते हैं क्योंकि बारिश वगैरह आएगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो हमारी ये ग्रिल हो गई खाली। इस ग्रिल पे पूरी लाइटें आएंगी, यहाँ से लेके और इस कोने तक, मतलब इस कोने से हम स्टार्ट करेंगे और इस कोने से लेके हम सीधा यहाँ तक लेकर आएंगे, इस कोने तक। तो ये तो हो गया अपना फ्रंट साइड। फिर हमारा गली की तरफ जो साइड है, यहाँ इस कोने से लेके और यहाँ पर ये एक ग्रिल यहाँ तक लगेगी, और फिर इसके बाद ये दूसरी ग्रिल, फिर ये अपनी यहाँ तक लगेगी। तो 2 ग्रिल हो गई। थोड़ा सा बचा ये रास्ता, और यहाँ से यहाँ तक, तो हमें इतना हिस्सा और मिलेगा ग्रिल से लेके, जो हम इस दीवार तक भी अपनी लड़ियाँ लगाएंगे। तो देखते हैं 40 लड़ियाँ लेकर आए हैं, क्या पूरी 40 लड़ियाँ लग जाती हैं, कुछ बचती भी हैं, वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल हमने यहाँ सारी ब्लू कलर की लाइटें निकाल ली, पूरा बंडल बन चुका है यहाँ पर। बट हमने अभी खोली नहीं है, जितनी लगेंगी पहले उतनी ही हम खोलेंगे। जो नहीं लग पाएंगी या जो बच जाएंगी उन्हें हम नहीं खोलेंगे। और यहाँ पर दूसरा अनबॉक्स शुरू हो गया है वाइट लड़ियों का। जैसे कि यहाँ वाइट लड़ियाँ खुलनी शुरू हो गई हैं, और ये पैक के इनके बॉक्सेस हैं जिनमें सारी लड़ियाँ हैं। ये सारे भरे हुए हैं, और ये राइट साइड में जो इन्होंने निकाल दिए हैं सारे बॉक्स खाली हो गए। इनमें से ये लड़ियाँ निकाल दी हैं,
और ये साइड कर दिए। ये निकली एक और लड़ी। यहाँ से इस तरीके से हम इसको निकाल के यहाँ रख देंगे साइड में, और इस बॉक्स को पैक करके वापस रख देंगे हम दूसरी साइड पर। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप कोई भी लड़ियाँ लाते हो, ज़्यादा लड़ियाँ हैं, तो बॉक्स को फेंके नहीं, उसको वापस रख लो, ताकि सारा सीज़न या सारे त्यौहार निकलने के बाद आप उसको पैक करके उसी बॉक्स में दोबारा रख सकते हो, ताकि अगले साल वो आपके काम आ सके। जैसे कि खाली बॉक्स हम इस पन्नी में रख रहे हैं। ये खाली बॉक्स उठाया, ये हमने इस पन्नी में रख दिया। त्यौहार जब ख़त्म हो जाएंगे तो हम इन्हीं डब्बों को वापस निकाल के अपना इन्हीं लड़ियों को वापस पैक कर देंगे। यहाँ हमारा जैसे पावर प्लग है, और इसका प्लग था छोटा, इसका मुंह छोटा था, जो हमारे जॉइंटर हैं जिसमें हमारी लड़ियाँ लगेंगी। तो इन्होंने ये 2 तार लगा दिए और इसमें तार कर दिया फिट, और यहाँ पे इसके आगे अंदर करंट। तो अब इसमें क्या होगा, हम धीरे धीरे एक एक करके लड़ियाँ हम चेक कर लेंगे। जैसे इन्होंने चेक की, तो हमारी ये पहली लड़ी जल चुकी है, और रोशनी अभी इस वजह से ठीक से दिखाई नहीं देगी क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11। और ये इन्होंने दूसरी चेक की, ये दूसरी भी जल गई। इस तरीके से हम जितनी भी हमारे पास लाइटें होंगी, धीरे धीरे करके हम उसको सबको चेक कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएंगे कि हमारी कितनी लड़ियाँ ठीक है और कितनी लड़ियाँ ख़राब है। ये एक और जैसे तीसरी, ये भी ठीक है, यानी 3 लड़ियाँ हमने चेक कर ली और तीनों लड़कियाँ ठीक निकली हैं। जो ठीक होंगी बस हम वही खोलेंगे। ये चौथी भी ठीक निकली, और बाकी हम खोलेंगे नहीं। जो ख़राब होंगी वो नहीं खोलेंगे, जो ठीक होगी वो खोल लेंगे। ये 5वीं भी लाइट ठीक निकली हमारी, ये चल गई। हो गई पूरी 5 लड़ियाँ हमने चेक कर ली। हमने जो 20 लड़ियाँ ली थी ये ब्लू कलर की, और हमने 20 की 20 लड़ियाँ चेक कर ली, और 20 की 20 लड़ियाँ हमारी ठीक निकली हैं। तो कुल मिला के हमारी ब्लू कलर की तो सारी लाइटें ठीक निकली। अब ये वाइट वाली पहली हम स्टार्ट कर रहे हैं चेक करने के लिए। लो जी, वे भी ठीक है, पहली वाली भी, और 3-4 हम ये चेक कर लेते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारी सारी लड़ियाँ ठीक है। नहीं, ये भी ठीक है, यानी 2 हमारी चेक हो गई। इस तरीके जैसे हमने ब्लू वाली चेक की थी, सेम वैसे ही हमने ये वाइट वाली भी चेक करने के लिए लगा दिए। तो अब होगा क्या कि जैसे हम लोग सारी चेक कर लेंगे कि हाँ ये सारी ठीक है, हम तभी उनको खोलेंगे और लगाना कर देंगे स्टार्ट। 4, और ये 5वीं भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये 5वीं भी ठीक निकली है। आप कभी भी अपनी लड़ियाँ इस तरीके से खोलते हैं, कैसे लगानी होती हैं, ये इस तरीके से इनको धीरे धीरे लड़ियाँ खोलते चले जाओ, और खोलते खोलते ये एकदम सीधी हो जाएंगी। जो इनमें बट वगैरह होंगे या जो घुमाव होंगे ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने पूरी छत पे ये ब्लू वाली बिछी हुई है और ये वाइट वाली बिछी हुई है। तो हम एक वाइट और एक ब्लू कॉम्बिनेशन करते हुए लगाते चले जा रहे हैं। तो ये सुलझा रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप अपनी लड़ियों को सुलझा सकते हो, ताकि वो ना खिंचेगी ना टूटेगी, आराम से खुल भी जाएगी और आराम से टंग भी जाएगी। तो ये इन्होंने यहाँ छोड़ दी, यानी 2 लड़ियाँ, ये ब्लू और ये वाइट, और ऑलरेडी यहाँ लग गई है। ये जैसे वाइट, ये ब्लू, तो ये फ्रंट साइड पे इन्होंने यहाँ पे फिट कर दी हैं, यानी फ्रंट साइड की लाइटें ऑलरेडी लग चुकी हैं। अब रह गई है राइट साइड में लगने के लिए। तो ये तीसरी लड़ी भी खोल रहे हैं, और इसी तरीके से खोलेंगे। अगर आपको कभी भी अपनी लड़ियाँ खुद से भी लगानी हो तो इस तरीके से खोल के और उसको पहले अपनी छत पे बिछा लो, ताकि लड़ियाँ खींचे ना, तार ना खींचे। क्योंकि इनके तार होते क्या, चाइनीज़ आइटम है। चाइनीज़ आइटम में कहीं से भी तार खींच गया ना, भले ही वो ना टूटा हो, अगर कहीं से भी अंदर से खींच गया या चटक गया तो वो जो लड़ी होगी वो ख़राब हो चुकी होगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि लड़ी ख़राब हो गई है। काम करते करते हम गए थक, और हमारे लिए आ गई है चाय। ये 2 कप चाय है, एक हमारे जीजा जी के लिए और एक मेरे लिए, और साथ में आ गई है मट्ठी। तो चाय नाश्ता होएगा पहले बढ़िया वाला, उसके बाद हम आगे काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम गए थक। चाय पीते हो जाएंगे हम कड़क। लो जीजा जी, अपने हिस्से की चाय लो पहले। ये जीजा जी पियेंगे चाय एकदम कड़क, और हो जाएंगे तेज़ी से काम करने में एकदम फटाफट। हमारी फिर लड़ियाँ लगती चली जाएंगी। यहाँ पर मैं लड़ियाँ सेट करा रहा हूँ। आने दो, आने दो, और आने दो। ये लड़ी सेट हो रही है, और हल्का सा, बस बस बस। ये यहाँ एकदम लाइन वाइज लाइन हम लगाते हुए चले जा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रीशियन भाई साहब लगे हुए हैं ऊपर।
वो ऊपर से ढीली करते जा रहे हैं और मैं यहाँ बताता चला जा रहा हूँ नीचे खड़े होकर कि यहाँ इतनी बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ बराबर लड़ियाँ लगानी है, जो ऊपर नीचे है सबको लेवल करना है। आने दो, बस बस बस। ये मैंने यहाँ पर लड़ियों को करा दिया लेवल, मतलब नीचे से एक जैसी और एक साथ दिखाई देंगी, ना ऊपर ना नीचे, ना छोटी ना बड़ी। तो इस तरीके से हमने ऊपर तक लगवा दी अपनी लड़ियाँ। वो वहाँ से इलेक्ट्रीशियन खड़े हुए और ये हमारा गली वाला हिस्सा है जहाँ पर ये लगी हुई है। ये यहाँ इस साइड पे, यहाँ मेरी बाइक लगी हुई है, यहीं खड़ी रहती है बाहर ही, क्योंकि घर में अंदर जगह नहीं है लगाने के लिए, तो हम बाहर ही खड़ी करते हैं। तो ये साइड हो गया। अभी मैं आपको फ्रंट साइड पे दिखाता हूँ इसकी। तो अभी यहाँ पर ये हिस्सा भी और डल रहा है, ये हिस्सा थोड़ा सा खाली बचा है, वो वहाँ तक जहाँ तक दीवार है वहाँ तक। और आने दो, बस। तो इस तरीके से आप खुद भी अगर अपने घर में लड़ियाँ लगवाते हैं तो धीरे धीरे इस तरीके से आप बिल्कुल बराबर करके लगवाएं, ताकि जब लड़ियाँ लगेंगी तो एक साथ और एक साइज़ में दिखाई देंगी और एक लाइन में दिखाई देंगी, तो वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं लगने में। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं, आपसे खुद से ना हो तो, और साथ में उनके लग भी जाएं और अपने तरीके से लड़ियाँ लगवाएं, तो आपका घर दिवाली पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लड़ियाँ ये हमारी फ्रंट से लग चुकी हैं, ये फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड पे आप ऊपर तक देख सकते हो लड़ियाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। वाइट एंड ब्लू, वाइट एंड ब्लू करके दोनों कलर हैं और आप देख सकते हो पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको लड़ियों में, कुछ ज़्यादा गैप भी नहीं होगा। और ये जब जलेंगी ना तब बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा गैप नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा ही गैप दिया है। क्योंकि ज़्यादा गैप देते हैं तो उसका डिस्टेंस ना ज़्यादा हो जाता है और फिर लाइटें ना फटी फटी और फैली फैली से दिखाई देती हैं। इसलिए हमने इसमें फ्रंट पे कम गैप दिया है और साइड में भी हमने इसका कम ही गैप दे रखा है। यहाँ भी हमने इसमें कम ही गैप दे रखा है फ्रंट तक, जैसे फ्रंट पे हमने दे रखा था गैप, सेम उसी तरीके से गैप दिया हुआ है। आप देख ही सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रांच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने गैप दिया है इसमें। और हमारी लड़ियाँ पूरी हो चुकी हैं कंप्लीट, सारी की सारी लड़ियाँ हमने लगवा दी है। अब ऊपर से स्टार्ट होगी इसकी वायरिंग। ये हमारे इस गेट तक, ये हमारा गेट है, मेन गेट जिसमें हम एंट्री करते हैं, यहाँ से लेके वो सामने उस कॉर्नर तक और उस कॉर्नर से यहाँ तक हम सारी लड़ियाँ लगवा चुके हैं। और एक हमारे को ब्लू लाइट कम पड़ गई बीच में, तो हमने हमारे पास जो थी 2 वाइट कलर की बची हुई थी, वो हमने यहाँ लास्ट में लगवा दी है। तो ये सारी लड़ियाँ हमारी हो गई कंप्लीट। अब मैं जाता हूँ ऊपर इलेक्ट्रीशियन के साथ, थोड़ी सी वायरिंग वगैरह कनेक्शन वगैरह करवा देता हूँ, ताकि हमारा ये लड़ियों का काम भी ख़त्म होगा। ये हमने लगा दिए यहाँ पर अटैचमेंट्स, जैसे ये रेड कलर का, इसमें हमने अटैचमेंट लगाए हैं। हमने ये 3 अटैचमेंट लिए, जिसमें 10-10 ये वाले प्लग 10 एक है और एक में 10 है और एक में 20 है। इस तरीके से हमने ये अपने जंगले पे, अपने ग्रिल पे लगा दिया। और नीचे आप देख ही सकते हो कुछ भी नहीं बचा, जितनी भी वायरिंग थी हमने यहाँ ऊपर तक लगवा दी, क्योंकि डिस्टेंस उस हिसाब से बना हुआ था। तो यहाँ से एक अटैचमेंट ये रेड लाइट, ये मतलब रेड वाला, और ये हमारे पास दूसरा ब्लू था, हमने ये ब्लू लगा दिया। और ब्लू लगने के बाद फिर ये आ गया हमारा तीसरा रेड, ये हमने लगा दिया। इसका लगाने के फ़ायदे ये हैं, जैसे ये छोटे वाले प्लग है ना, ये इसी में जाके फिट हो जाते हैं, तो ये प्लग वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें जाके फिट हो जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम भी क्या है, आराम से इनको इसी तरीके से लगाओ, इसी तरीके से दोबारा से निकाल लो, तो ये अपनी सेफ साइड हो जाती है। नेक्स्ट ईयर या दोबारा कभी लगाना हो तो वो भी आप बहुत आराम से लगा सकते हो। ये इस तरीके के यहाँ पे प्लग से रखें, ये छोटे छोटे प्लग सब इसमें अटैच होते चले जाएंगे। यहाँ ये रह गया अभी हमारा ये हिस्सा और बचा है, और बस एक प्लग और लगेगा, उसके बाद हमारी अटैचमेंट लगने के बाद ये सारी की सारी वायरिंग कनेक्ट हो जाएंगी और लगने के लिए हो जाएंगी रेडी, मतलब जलने के लिए तैयार हो जाएंगी। दिवाली बेसिकली एक ऐसा त्यौहार है जो हर कोई इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करता है, चाहे वो बच्चों के लिए पटाखे हों, चाहे बड़ों के लिए मिठाइयाँ हों, या रिश्तेदारों में या दोस्तों को गिफ्ट वगैरह देने हो। हर कोई इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करता है, गरीब हो, अमीर हो, या फिर हो मिडिल क्लास। हर इंसान अपना इंतज़ार करता है सैलरी की, और हर इंसान कोशिश ये करता है कि यार मेरे पैसे जो, या मुझे कुछ साल का वो गिफ्ट वगैरह मिलता है, मिठाई के डब्बे मिलते हैं, और साथ में सैलरीज वगैरह, या फिर 15 दिन की सैलरी, बहुत लोग पूरे 1 महीने की सैलरी उनको देते हैं।
जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के डीए वगैरह हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जितने भी लोग हों, तो हर इंसान कोशिश करता है यही, जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की। दिवाली एक हमारा ऐसा त्यौहार है जहाँ हम खुल के खेलते हैं, खुल के मनाते हैं। पटाखे वगैरह तो दिल्ली में हाल फिलहाल हो चुके हैं बंद, वैसे तो 3-4 साल हो गए बंद पटाखों को, लेकिन फिर भी जो बच्चों के लिए पटाखे हैं, बच्चे तो मानते नहीं कि यार, वो तो कहते हैं कि हमारे लिए पटाखे लाओ। तो पटाखे बच्चों के ईज़िली मिल जाते हैं, जैसे वो अब तो तिल्लियाँ आ गई हैं, छोटी मोटी पिस्टल में हल्की फुल्की वो पट पट पटाखे करने वाले, आवाज़ करने वाले, वो साउंड वाले मिल जाते हैं। मैंने मार्केट में पीछे मैंने वीडियो बनाई, उसमें भी मैंने आपको दिखाया हुआ है कि एक स्टॉल पे बच्चों के पटाखे मिल रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से इन लड़ियों को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर जैसा मैं नहीं कर पाता, मुझे नहीं आता ये काम, तो मैं हमेशा जीजा जी को ही बुलाता हूँ कि भाई आप मेरा ये काम कर दो, ये लड़ियाँ लगा दो। सेटिंग वगैरह मैं उनके साथ करवा देता हूँ, लड़ियाँ खुलवा देता हूँ। बस मैं इतना काम कर सकता हूँ या बता सकता हूँ कि या इसको इधर कर दो या लेवल में इसको इधर कर दो। बस मेरा यही काम है, मुझे इतना ही आता है इस काम के लिए, क्योंकि भाई बिजली से मुझे बड़ा डर लगता है। एक आध बार करंट लग गया था तो मेरा हाथ झनझना गया था। तो इतना ही है। हमारे यहाँ पिछले 2013 या 14 से हमारे यहाँ जीजा जी हमारी लड़ियाँ लगाते हैं। कहने को तो 10-11 साल में मैं सीख जाता, लेकिन मैंने आज तक सीखने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है यार, ये आ जाते हैं ना तो हमारा भी काम हो जाता है और इनका भी काम हो जाता है। तो ओवरऑल जितना भी मैंने आपको दिखाया, आपको ये सब कैसा लगा, कुल मिला के हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट तो यार ज़रूर करो, कमेंट के कोई पैसे नहीं लगते। मैं हर बार, हर वीडियो में, हर ब्लॉग में यही कहता हूँ कि कमेंट के पैसे नहीं लगते, कमेंट आप ज़रूर करें। कमेंट से यार ये होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि यार हम काम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, काम गलत किया, काम सही किया। तो बस उम्मीद रहती है आप सभी लोगों से कि आप लोग कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिखाने की, और आगे भी ये कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ मैं लेकर आऊँ, या कौन सी ऐसी मार्केट देखूँ जहाँ से आप लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो चलो मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अभी तो लाइट जलाना भी बाकी है यार। फ़िलहाल हम पूरी सेटिंग कर लेते हैं, और सेटिंग करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे लाइट जला के कि हमने जो मेहनत की, जो हमने खर्चा किया, उसमें हमारा मतलब क्या चीज़ निखर के आई, कि हमारा घर कैसा लग रहा है बाहर से देखने में। बहुत लोग तो कुछ का कुछ करते हैं, कोई कुछ खर्च करते हैं। बहुत लोग इलेक्ट्रिशियन से भी, जो बिजली वाले होते हैं, उनसे भी लड़ियाँ मंगा लेते हैं, खुद लगा जाते हैं, खुद ही उतार जाते हैं। तो बड़े बड़े घरों में होता है, कोठी बंगलों वालों के साथ ये किस्सा होता है, उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं। बट हमारे साथ तो ये है, मार्केट जाते हैं, खुद खरीद के लाते हैं और खुद ही लगवाते हैं। मज़ा भी आता है कि यार खुद से काम करने में, खुद से लगवाने में एक अलग ही फीलिंग्स आती है। तो चलो पहले सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको ऑन करके देखेंगे। फाइनली हमारी लाइट जल चुकी है और शाम के बज चुके हैं 6:15। आप देख ही सकते हो, क्योंकि लाइट की रोशनी तभी पता चलती है जब अंधेरा हो जाता है। तो लाइटें हमारी यहाँ जल गई हैं सारी, ये यहाँ से लेके वहाँ तक। कुल मिला के ये है कि हमने जो मेहनत की दिन में वो हो गई सफल, और अपने इस एरिया में, अपनी इस गली में सबसे पहले हमारी लाइटें जली हैं। इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ लाइट लगाने में, लेकिन इस बार सबसे पहले हमारी ही लाइटें जली हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे का नज़ारा, तो यहाँ से लेके वहाँ तक हमारी लाइटें लगी हुई हैं इधर, और ये यहाँ से ये लाइटें लगी हुई हैं, ये सारी। हाँ, फाइनली हमारे पूरे दिन की मेहनत हो गई है सफल, और ये हमने लगा दी हैं लड़ियाँ। ये दूर तक, ऊपर तक आपको लड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। ये वहाँ से लेके यहाँ तक हमारी लड़ियाँ लग चुकी हैं। और रात में कितनी शानदार ये लाइटें लग रही हैं, एक एक ब्लू एंड एक वाइट, शानदार, एकदम ज़बरदस्त। इस वक्त मैं सामने खड़ा हूँ, बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है। वो फ्रंट साइड था, ये है अपना गली वाला हिस्सा, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये गली साइड है। ये इस तरीके से यहाँ लड़ियाँ हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट। ये नीचे से, ऊपर से लेके नीचे तक अलग बिल्कुल बल्ब नज़र आ रहे हैं, देख ही सकते हो। तो हमारी दिवाली की हो चुकी है पूरी तैयारी।
भाई लाइट लगाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, वो भी हमने इस बार जल्दी निपटा दिया। तो कुल मिला के ये है कि 6 से 7 दिन पहले इस बार मैंने लड़ियाँ लगा दी हैं, वरना मैं हर बार पीछे रहता हूँ, सब पड़ोसी लगा देते हैं और मैं पीछे रह जाता हूँ। इस बार सबसे पहले मैंने ही अपनी लड़ियाँ कंप्लीट की हैं। तो मैं कर चुका हूँ अपनी दिवाली की पूरी तैयारी, लड़ियाँ वगैरह सब लग चुकी हैं, घर हमने अच्छे से सजा दिया है। तो रह गए आप लोग, अगर आप लोग भी सजा चुके हैं और नहीं सजा चुके तो यार जल्दी से जल्दी फटाफट लगा लो, क्योंकि दिवाली में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो फटाफट ये काम करो, अपने घर को सजाओ और बढ़िया से दिवाली मनाओ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हाँ भाई, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बताना कि 3-4 घंटे की जो मैंने मेहनत की, मैंने तो खैर क्या कि इलेक्ट्रिशियन बुलाया, लेकिन मैं भी उसके साथ में सपोर्ट में खड़ा रहा, लड़ियाँ खुलवाता रहा, उसको देता रहा और बाकी के सारे काम उन्होंने ही किए। तो मैंने फाइनली आपको लाइट जला के दिखाई, कैसा लगा है नज़ारा, कैसा लग रहा है हमारा घर, ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। और एडवांस में मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। आपकी ये दिवाली बहुत शुभ हो और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, जो भी आपके विशेष हो वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो चले मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई टॉपिक के साथ। आज के लिए राम राम।